मौसम कई बार ऐसा मिजाज दिखाता है कि बिना आपके इलाके में बारिश हुए भी आपके दरवाजे पर बाढ़ का पानी दस्तक दे देता है। कुछ ऐसा ही खतरा इस वक्त बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों पर मंडरा रहा है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर आई भीषण फ्लैश फ्लड ने वहां भारी तबाही मचाई है और अब उस तबाही का असर हमारे मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। अगले 24 से 48 घंटे बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं, इसलिए ये खबर आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल और आपके साथ मैं स्मित तिवारी। नेपाल के ऊपरी पहाड़ी इलाकों और रसुआ जिले में अचानक आए इस बाढ़ के पीछे हिमस्खलन, चट्टानों के खिसकने और पानी के अचानक नीचे आने की बात कही जा रही है। वहां की भोटे-कोशी नदी आगे चलकर त्रिशूली और फिर काली गंडकी से मिलकर नारायणी नदी बनाती है। यही नदी जब भारत की सीमा में प्रवेश करती है तो इसे गंडक के नाम से जाना जाता है। नेपाल के रसुआ में मची तबाही के बाद अब ये पूरा पानी गंडक नदी के रास्ते भारत की तरफ आ रहा है। नेपाल में भले ही बारिश और आपदा आई हो, लेकिन भौगोलिक ढलान के कारण ये तेज सैलाब सीधे बिहार के मैदानी इलाकों पर दबाव बना रहा है। नेपाल से आ रहे इस भारी जल प्रवाह का सबसे पहला और सीधा असर गंडक नदी तंत्र पर देखा जा रहा है। नेपाल से सटे भारत के सीमावर्ती वाल्मीकि नगर बराज पर पानी का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिसे नियंत्रित करने के लिए बराज के गेटों को चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। यही वजह है कि बिना स्थानीय बारिश के भी गंडक का जलस्तर तेजी से ऊपर चढ़ रहा है और तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंडक नदी के उफान पर आते ही बिहार के मुख्य रूप से 6 संवेदनशील जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और आसपास के निचले क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और महाराजगंज जिलों को भी तुरंत सतर्क रहने को कहा गया है। पानी के तेजी से बढ़ते दबाव को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार की आपदा प्रबंधन टीमें एक्शन मोड में आ गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमों को इन 6 जिलों और संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दिया गया है। अगर गांवों की जमीनी हकीकत की बात करें तो गंडक के किनारे बसे निचले गांवों में डर और अनिश्चितता का माहौल है। जलस्तर बढ़ने की आशंका से ग्रामीण अपने सामान और मवेशियों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर ले जाने की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से लगातार मुनादी कराई जा रही है और लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की जा रही है। राहत शिविरों, नावों और आपातकालीन सहायता की प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। हिमालयी क्षेत्र से आने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदाएं ये साबित करती हैं कि प्रकृति की सीमाएं नहीं होती। नेपाल की ये त्रासदी अब बिहार और यूपी को भी चुनौती बन चुकी है। फिलहाल अगले 24 से 48 घंटे निगरानी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी मुस्तैदी के साथ हालात पर नजर बनाए हुए है। आप सभी से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। देश और क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।